नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बीच हुए एक क्लासिक मुकाबले को समझते हैं। एक तरफ है TTL और दूसरी तरफ CMOS। और ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती हैं और टेक्नोलॉजी खुद को ढालती है। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई जब काम एक ही है, डिजिटल लॉजिक को मैनेज करना, तो फिर दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे विश्लेषण की जड़ तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन दोनों कंटेस्टेंट से मिलते हैं। समझिए, एक तरफ है पुराना जमा जमाया चैंपियन और दूसरी तरफ है एक नया ज्यादा फुर्तीला चैलेंजर। तो सबसे पहले मैदान में है TTL यानी ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसको आप डिजिटल दुनिया का एक पुराना सिपाही मान सकते हैं। कई शुरुआती कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इसी का दिल धड़कता था। और रिंग के दूसरे कोने में है CMOS, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। ये है आज के ज़माने का चैंपियन। हमारे स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स तक आज का लगभग हर मॉडर्न गैजेट इसी के दम पर चल रहा है। तो अब जब दोनों दावेदारों को हम जान गए हैं, तो असली मुकाबले का वक्त आ गया है। चलिए अब इन दोनों टेक्नोलॉजीज को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा मुकाबला सिर्फ तीन बातों पर आकर टिक जाता है: पावर, स्पीड और नॉइज इम्यूनिटी। और यकीन मानिए, इन्हीं तीन पैमानों ने आखिर में ये तय किया कि विजेता कौन होगा। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क पावर की खपत। TTL डिवाइस समझिए कि बिजली बहुत खाते थे, चाहे वो कोई काम कर रहे हों या बस ऑन पड़े हों। दूसरी तरफ CMOS कमाल का एफिशिएंट है, वो ज्यादा पावर तभी लेता है जब उसे अपना स्टेट बदलना हो। लेकिन TTL के पास भी अपना एक तुरुप का इक्का था, और वो थी स्पीड। शुरुआती दिनों में TTL सर्किट्स की रफ्तार CMOS से कहीं ज्यादा थी। तो ये एक क्लासिक चॉइस थी, स्पीड चाहिए या एफिशिएंसी, और उस दौर में स्पीड की बहुत कीमत थी। और तीसरा बड़ा फैक्टर है नॉइज इम्यूनिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को झेलने की ताकत। TTL इस मामले में थोड़ा नाजुक था, जबकि CMOS बहुत ही मजबूत निकला। मतलब ये कि अगर आसपास बहुत इलेक्ट्रिकल शोर भी हो, तब भी ये भरोसे के साथ काम करता रहता है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद अब वक्त आ गया है ये देखने का कि आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का असली बादशाह कौन बना। और जैसा कि ये शायद अब तक अंदाजा लग ही गया होगा, आज के दौर का बिना किसी शक के चैंपियन है CMOS। इसने लगभग हर मैदान में TTL को पीछे छोड़ दिया है। तो असल सवाल यह है कि आखिर CMOS जीता क्यों? वजहें बिल्कुल साफ हैं। पहली, उसकी पावर बचाने की ज़बरदस्त क्षमता, जो बैटरी पर चलने वाले डिवाइसेस के लिए वरदान साबित हुई। और दूसरी, उसकी हाई नॉइज इम्यूनिटी, जिसने उसे कहीं ज़्यादा भरोसेमंद बना दिया। और इससे पता चलता है कि आज टेक्नोलॉजी कहाँ खड़ी है। TTL अब या तो पुराने सिस्टम्स में मिलता है या कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि CMOS वो तो हर जगह है। हमारे फोन, हमारी घड़ियां, हमारी गाड़ियां, सब कुछ CMOS पर ही तो चल रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालते हैं। मतलब इस मुकाबले से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? टेक्नोलॉजी के इस सफर में आखिर में जीत रफ्तार की नहीं, बल्कि कुशलता की हुई। जैसे जैसे हमारे गैजेट्स छोटे, पोर्टेबल और बैटरी पर निर्भर होते गए, कम से कम पावर में काम चलाना सबसे बड़ी खूबी बन गया। और CMOS ने ये काम बखूबी कर दिखाया। और ये हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे डिवाइस और छोटे और स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो CMOS से आगे की अगली बड़ी छलांग क्या होगी? कौन सी टेक्नोलॉजी इसकी जगह लेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।